अलग अलग तरह की बीमारियों और वायरसेस से बचने के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज का बनना बेहद जरूरी है। और एंटीबॉडीज को बनाने और उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने का सबसे नेचुरल रिसोर्स आपके पास ही है, लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी की वजह से हम उसे इस्तेमाल ही नहीं करते, और वो है लाफ्टर यानी कि हंसना। एक स्टडी के अनुसार पता लगा है कि अगर आप हंसते हैं तो हंसने से 20% तक आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज की एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, जिससे वायरसेस और ट्यूमर जैसे सेल्स को खत्म करने में मदद मिलती है। सो गाइस, हंसिए, मुस्कुराइए, जितना हो सकता है उतना एंजॉय करिए और इन सब बीमारियों से और वायरसेस से दूर रहिए। गाइस, आपको ये इफेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। क्या आप लोगों को पता है कि कभी रेल की पटरी पे जंग क्यों नहीं लगती, जबकि रेल की पटरी हमेशा हवा से और मॉइस्चर से कांटेक्ट में रहती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन है उसमें यूज होने वाला मटेरियल। एक्चुअली रेल की पटरी स्टील प्लस मैंगलोय से बनाई जाती है। इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग मैंगनीज स्टील या फिर हेड फील्ड स्टील भी कहते हैं। इसमें स्टील के साथ साथ 12% तक मैंगनीज और लगभग 1% कार्बन होता है, और इसी मिक्सचर की वजह से स्टील का ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पटरी पे सालों साल जंग लगती नहीं है। क्या ये फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आपको हिचकी बहुत ज्यादा आती है, या फिर अगर आपको भूख नहीं लगती, या फिर सोते समय आप खराटे बहुत ज्यादा मारते हो, इन समस्याओं को दूर करने के कुछ घरेलू इलाज हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, अगर आपको हिचकी बहुत ज्यादा आती है तो आप पुदीने के पत्तों को चबाइए, या फिर नींबू को काटकर उस पर सेंधा नमक लगाकर नींबू को जीभ पे लगाइए, आपको आराम जरूर मिलेगा। दूसरा, अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप गर्म पानी में काला नमक और नींबू मिलाकर पीजिए, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। और तीसरा, अगर आप सोते टाइम खराटे बहुत ज्यादा मारते हैं, जिससे आप भी परेशान हैं और आपके आसपास वाले भी परेशान हैं, तो इन दैट केस आप इलायची को गर्म पानी के साथ लीजिए, जिससे आपको खराटे मारने की समस्या दूर हो जाएगी और आपको गहरी नींद भी आएगी। गाइस, आपको ये घरेलू नुस्खे कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। गाइस, मान लीजिए कि अगर आपको कोई पेंटिंग बनाने को बोले तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? पेंसिल, कलर्स। लेकिन इटली की एक आर्टिस्ट गिउलिया बनाडेली पूरी दुनिया की पहली आर्टिस्ट है जो कि कलर्स का इस्तेमाल करती ही नहीं है। वो पेपर पे कॉफी को गिरा के अपनी आर्ट बनाती हैं, और ऐसी क्रिएटिविटी शायद ही आपने कहीं देखी होगी। और वो दुनिया की पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कॉफी आर्ट को इंट्रोड्यूस किया है। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दिमाग के साथ खेल के किस तरह से ज्यादा माल आपको बेच देती हैं, इसका एक और एग्जांपल सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। कंपनियां क्या करती हैं कि एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग साइज या क्वांटिटी का पैक निकाल देती हैं, जैसे कि स्मॉल पैक, मीडियम पैक, लार्ज पैक। इससे ज्यादातर लोगों का ध्यान भटक जाता है, जिससे वो प्रोडक्ट के बारे में ना सोचकर ये सोचने लगते हैं कि मैं कौन सा पैक खरीदूं, मुझे कौन सा सस्ता पड़ेगा, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। मजे की बात यह भी है कि कंपनियां स्मॉल पैक और लार्ज पैक के बीच में प्राइसिंग का ज्यादा डिफरेंस नहीं रखती। इससे अधिकतर लोग लार्ज पैक ही खरीदते हैं। ऐसा करके कंपनियां कस्टमर की जेब से ज्यादा पैसा निकलवा लेती हैं और उन्हें ज्यादा माल बेच देती हैं। इस तरह के इफेक्ट को डिकोय इफेक्ट कहा जाता है। गाइस, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।